76 में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन, यहां से आज हम करेंगे। इससे पहले वाला हमने ऑलरेडी कर रखा है। निकाल लिया बच्चों? जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं की थी वो भी निकाल लीजिए। पेज नंबर 76 हिस्ट्री में। यस, थेरावेदा बुद्धिज्म एंड इम्पोर्टेंट एंड ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ओके, तो जो थेरावेदा बुद्धिज्म है ये इम्पोर्टेंट और ओल्डर फॉर्म है बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म की ओल्डेस्ट एंड इम्पोर्टेंट, ओल्डर एंड इम्पोर्टेंट जो फॉर्म है वो कौन सी है? थेरावेदा। वाज मोर पॉपुलर इन श्रीलंका। जो श्रीलंका हमने देखा कि स्प्रेड हुआ था, ये कहाँ कहाँ पर हुआ था, जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ कहाँ पर फैला था, तो उसमें श्रीलंका हमने डिस्कस किया, चाइना, ओके, नेपाल, भूटान और भी कई कंट्रीज की है। तो जो श्रीलंका है वहां पर थेरावेदा जो बुद्धिज्म की एक फॉर्म है वो काफी फेमस हुई है, काफी पॉपुलर हुई है। इस श्रीलंका के अलावा म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के और भी कई कंट्रीज है, तो वहां पर काफी ये स्प्रेड हुई है। ड्यूरिंग द पीरियड बुद्धिज्म स्प्रेड टू दिस एरिया। ओके, जो थेरावेदा फॉर्म है, रिपीट कर रहा हूं, थेरावेदा फॉर्म है बौद्ध धर्म की, ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और भी साउथ ईस्ट एशिया के और भी कई कंट्रीज है, वहां पर काफी ये पॉपुलर हुई। पिलग्रिम्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। अब देखिए जो दूर के जो क्षेत्र है वहां पर जो पिलग्रिम्स है वो कौन कौन से हैं, कहां पर ये ज्यादा है, ये देखते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, different activities started during this age. पेज नंबर 76। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स का यानी कि व्यापार और वाणिज्य। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार एंड कॉमर्स मीन्स होता है वाणिज्य, यानी कि जो व्यापार से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो सब कॉमर्स में आती है। डिफरेंट एक्टिविटीज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस एज। तो इस समय मिडाइवल पीरियड के अंदर ट्रेड है, कॉमर्स है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू हो गई थी। ट्रेड गेव राइज टू वेरियस बिग मार्केट्स। अब देखिए व्यापार शुरू हो गया तो इससे बहुत बड़े बड़े मार्केट्स बने। यहाँ पर मार्केट का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज भी हो सकती है जहां पर जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट की जाती थी या फिर इंपोर्ट की जाती थी, सेल की जाती थी, परचेज की जाती थी। ओके, तो उनको भी मार्केट्स कहा जाता है। न्यू लैंड रूट्स। अब न्यू लैंड रूट, जैसे पहले आपने देखा कि सी रूट था, सिल्क रूट था, वो काफी फेमस था, इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा और भी कई न्यू जो रूट्स हैं, न्यू लैंड रूट्स हैं वो डेवलप हुए। एंड सी रूट्स, इसके अलावा जो समुद्री मार्ग हैं वो भी विकसित हुए, थ्रू विच डिफरेंट ट्रेडर्स एज वेल एज पीपल कम इन कॉन्टेक्ट विद वन अनदर। तो इस तरह से काफी न्यू लैंड रूट है, सी रूट्स है, ये काफी डेवलप हुए और उसकी वजह से जो लोग हैं एक दूसरे से कांटेक्ट में आए। नेक्स्ट है आपका रिलीजन्स। अब देखिए रिलीजियंस आल्सो स्प्रेड टू डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन न्यू रिलीजियंस लाइक बुद्धिज्म। अब देखिए जो रिलीजियंस है वो भी दूर जो क्षेत्र थे, दूर दराज के जो क्षेत्र थे वहां पर वो फैल गए और लोगों का उनमें विश्वास होने लगा। न्यू रिलीजन के अंदर जैसे बुद्धिज्म में था उस समय न्यू रिलीजन था, ओके, तो लोगों को इसके जो फीचर्स थे या इसकी जो विशेषताएं थी, ओके, तो उनमें लोगों का विश्वास होने लगा। न्यू रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म
नया धर्म जैसे कि बुद्धिज्म हो गया, तो लोग इसमें विश्वास करने लगे। एंड बिकम क्यूरियस टू विजिट द प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंट रिलेटेड विद इट पिलग्रिमेज सेंटर्स। और लोग जिनके जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे, ओके, इम्पोर्टेंट जो थे, वहां पर लोग जाने लगे। सम वेरी इंपॉर्टेंट चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके अलावा जैसे देखिए फायान, इसको आप जो है स्पेलिंग जरूर इनकी ध्यान रखना, FAXIAN, फायान। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं इसको, FA, फिर आता है इसमें यहाँ डैश XIAN, यू भी इसको लिख सकते हैं, ये एक्स है, ओके, कैपिटल एक्स। इस तरह भी से हम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 10th में भी आता है, क्लास में आता है, FA-HIEN। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए, ओके। इसको बोलते हैं फायान, फा फिर है या फायान। अब इसको लिख लीजिए, फायान, फा फिर है उसके नीचे ये हलंत या न, फायान। तो FAX में कंफ्यूज मत होना, फायान, ओके, फायान। ये लिख लीजिए आप, इसमें पेंसिल से लिख लीजिए जहां पर ये नेम लिखा हुआ है। इसी तरह एक और नाम आएगा इसमें, XUAN, ZANG, ओके, नीचे लिखा हुआ है ये, तो इसे बोलते हैं ह्वेनसांग। ये के नाम है ह्वेनसांग, तो ये भी आप लिख लीजिए। इसी पैराग्राफ में सबसे नीचे वाली लाइन है XUANZANG, ओके, ह्वेनसांग। फायान एंड ह्वेनसांग, क्लियर बच्चों, ये आप नोट कर लेना। अब देखिए, ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स विजिटेड टू सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, जैसे कि फायान है और ह्वेनसांग है। इसके अलावा यीजिंग, ये तो सिंपल है, यीजिंग। तो ये ऐसे ट्रेवलर्स थे, या जो बौद्ध धर्म के जो संत जिनको कहते हैं मॉन्क्स जिसे कहा जाता है, वो इंडिया में आए, यहाँ पर विजिट करने आए। फायान was one of the first and perhaps the oldest Chinese, अंडरलाइन करना इसमें। तो यहाँ के जो पिलग्रिमेज सेंटर्स है, बुद्धिज्म में पिलग्रिमेज सेंटर्स थे, तो वहां पर जो फॉरेनर्स है, दूसरी कंट्री के जो मॉन्क्स है, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो यहाँ पर विजिट करने आए। तो सबसे पहले कौन आए थे चाइनीज मॉन्क, वो थे फायान, ओके, जो फायान सबसे पहले इंडिया में आए थे, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ओके, चाइनीज मॉन्क्स टू ट्रेवल टू इंडिया। इसके अलावा ह्वेनसांग एंड यीजिंग, ये भी इंडिया में आए। तो सबसे पहले आए थे फायान। They come to visit places associated with the life of the Buddha as well as famous monasteries. अब देखिए, ये उन सभी स्थानों पर गए जो कि भगवान बुद्ध से रिलेटेड थी, यानी कि जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जहाँ उन्होंने उपदेश दिए थे, है ना। तो इस तरह से उनसे रिलेटेड जो भी प्लेस थे, वहां पर वहां पर ये गए, वहां पर उन्होंने ट्रेवल किया, ओके। इसी तरह जो फेमस मोनेस्ट्रीज, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो रहते थे, यानी बौद्ध भिक्षु जहाँ पर रहते थे, ओके, तो वहां पर भी इन्होंने विजिट किया। और इन्होंने बुक्स भी लिखी थी, जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स हैं इनके बारे में हमें जानने का। All these pilgrimages, the
left accounts. All these pilgrims left account of their journeys. तो इन्होंने जहां भी जर्नी की तो वहां के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन ली, उनको बुक्स में लिखा. ओके, these accounts are very useful sources of history of that time. तो ये जो अकाउंट्स का मतलब क्या है? अकाउंट्स का मतलब यहाँ हिसाब किताब नहीं, अकाउंट्स का मतलब है उन्होंने जो भी यहाँ कंडीशन देखी तो उन्होंने अपनी जो बुक्स में उनके बारे में जो वर्णन किया है उसे हम अकाउंट्स कहते हैं. तो ये काफी यूजफुल सोर्स है उस समय की हिस्ट्री को जानने का. All these pilgrims wrote about their social life. तो ये जो भी पिलग्रिम्स थे तो इन्होंने क्या लिखा अपने बुक्स के अंदर? अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, कि उस समय के यहाँ जो लोग रहते थे तो उनकी सोशल लाइफ कैसी थी. अबाउट किंग्स, यहाँ के जो शासक थे वो किस तरह से थे. क्वींस कैसी थी, किस तरह से वो शासन करते थे. The way they ruled and gave order, तो किस तरह से वो लोगों पर शासन करते थे, अपने क्षेत्र में शासन करते थे, किस तरह से वो आदेश देते थे. तो ये सभी का उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर वर्णन किया है. The pilgrims wrote about the dangers that they themselves encountered on their travels. इसके अलावा उनको अपनी यात्रा के अंदर, अपनी विजिट के अंदर कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ा, इनके बारे में भी उन्होंने इन बुक्स में लिखा है. They gave a detailed account of Buddhism and the way it was followed in India. ओके, इन्होंने जो बुद्धिज्म थे उनके बारे में भी डिटेल किया है और किस तरह से उन्होंने फॉलो किया ये भी इसमें लिखा है. They remained in India 4 years and wrote the records and the books which they carried back with them. तो यहाँ पर कई साल वो रहे और उन्होंने कई बुक्स लिखी. ओके, उन बुक्स के उन्होंने यहाँ की सभी व्यवस्थाओं के बारे में लिखा, राजा रानी, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके बारे में. ओके, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ टेम्पल्स थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, मोनेस्ट्रीज थी, इन सब के बारे में उन्होंने उसमें लिखा. और फिर wrote the records and books which they carried back with them. तो इन सब के बारे में उन्होंने लिखा और उन बुक्स को अपनी साथ में अपनी कंट्रीज में ले गए. तो इस तरह से वो जो बुक्स है जो वहां पर पहुंच गई तो वो भी अपने लिए क्या है, उस समय की हिस्ट्री को जानने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है. भक्ति एंड इट्स बिगिनिंग. अब देखते हैं अपन भक्ति के बारे में. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब देखिए वो बुक्स को अपने साथ में ले गए तो आप सोच रहे होंगे कि फिर हमें इंफॉर्मेशन थी, वो बुक्स को अपने साथ में ले गए और फिर वहां पर उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया. ओके, काफी उसके जो कॉपीज है वो उन्होंने बनवाई और फिर इस तरह से वो जो इंफॉर्मेशन थी वो पूरे वर्ल्ड वाइड हो गई. तो इस तरह से अपनों को वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ओके, अब देखिए भक्ति एंड इट्स बिगिनिंग. देखते हैं भक्ति और उसकी शुरुआत कैसे हुई. ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग certain deities including Shiva, Vishnu and goddess such as Durga. आप देखिए इस समय जो है जो पूजा वगैरह थी ये भी काफी डिफरेंट हो गई थी. लोग और डिफरेंट जो गॉड्स थे, गॉडेस थी, इनकी भी पूजा करना शुरू कर दिए थे. उससे पहले इतना नहीं था. ओके, इतना ये जो वर्शिपिंग थी वो प्रोसेस इतना ज्यादा नहीं था, या फिर डिफरेंट गॉड गॉडेस थे इनकी पूजा इतनी नहीं की जाती थी. बट मिडाइवल पीरियड के अंदर जैसे भगवान शिव है, विष्णु है, इसके अलावा और भी जो गॉडेसेस हैं, इन दुर्गा है, ओके, तो इनकी भी पूजा शुरू हो गई थी. These deities were worshipped through bhakti which become very popular. तो इनकी जो वर्शिप थी वो भक्ति के माध्यम से की जाती थी जो कि उस समय काफी पॉपुलर हो गई. ड्यूरिंग दिस टाइम, यहाँ भक्ति का मतलब है कि जो सॉन्ग्स वगैरह जो होते हैं, भजन वगैरह होते हैं, इन मेथड से अब इनकी पूजा की जाने लगी.
During this time, people rich or poor or of high or low caste, men or women, all were allowed and could follow the path of bhakti. अब देखिए मिडाइवल टाइम में क्या चेंज हो गया था, उससे पहले क्या था कि उससे पहले वाला जो टाइम था उसमें सभी को जो है पूजा वगैरह करने की फ्रीडम नहीं थी, उनको अलाउ नहीं किया जाता। इस समय मिडाइवल टाइम के अंदर सभी लोगों को, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई क्लास के हो या लो क्लास के हो, कोई सी भी कास्ट के हो, मैन है, वुमेन है, ओके, इन सभी को जो था वो अलाउ कर दिया गया था और सब जो भक्ति को फॉलो करने लगे थे। तो इस तरह से टाइम काफी चेंज हो गया था। तमिलनाडु वाज द मेन सर्टन सेंटर फ्रॉम द वेयर भक्ति स्टार्टेड इन इंडिया। अंडरलाइन करना, जो भक्ति जो स्टार्ट हुई थी इंडिया में पहले कहाँ हुई थी ये तो पता नहीं, बट जो तमिलनाडु है वो इसका मेन सेंटर था। ओके, तमिलनाडु वाज द मेन सेंटर फ्रॉम वेयर भक्ति स्टार्टेड इन इंडिया। तो भक्ति जो स्टार्ट तो इंडिया में पूरी जगह हो गई थी, बट उसका जो मेन सेंटर था वो तमिलनाडु था। अभी भी आपने देखा होगा तमिलनाडु में इनमें जो टेम्पल्स है वो काफी ज्यादा है। ओके, तो जो भक्ति जो थी वो सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुई, वो इसका सेंटर माना जाता है। द वर्ड भक्ति कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड भज। तो जो भक्ति शब्द है ये संस्कृत के भज वर्ड से बना है। इसके अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन भी आता है, आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति या फिर डिस्क्राइब द भक्ति वर्ड, इस तरह से अंडरलाइन भी कीजिए इसमें। तो जो भक्ति शब्द है ये संस्कृत के भज शब्द से बना है। विच मीन्स टू डिवाइड और शेयर। तो भज का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है कि डिवाइड या शेयर करना। It is believed that the idea of bhakti is present in the भागवत गीता। तो ऐसा माना जाता है कि जो भक्ति शब्द है ये भागवत गीता के अंदर भी इंक्लूड है, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, जो कि हिंदुओं की एक पवित्र बुक है। तो जो भक्ति शब्द है ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है भज, और इसका मीनिंग होता है शेयर या डिवाइड करना, और ये वर्ड जो है भागवत गीता के अंदर भी लिखा हुआ है, which is included in the Mahabharata. Here Krishna the God asked Arjun। तो महाभारत के बारे में आपने सुना होगा, ओके। तो इसमें भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। तो उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, his devotee and friend to take refuge to him in him and abandon all dharmas so that Arjuna is free from everywhere। कि जो एक जो भक्ति है, भक्त है या जो गॉड है, ओके, तो वो क्या करता है कि वो तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त करता है, ऑल धर्मास, इसलिए अपना कर्म करते जाओ, सो दैट अर्जुन वाज इज फ्री फ्रॉम एवरी एविल। इसलिए क्या है, जो अर्जुन है वो सभी चीजों से, बुराइयों से, इनसे मुक्त है और उसको अपना कर्म करना चाहिए। In this system of worship, less emphasis was laid on the performance of rites and rituals. The followers of Bhakti greatly stressed on devotion and individual worship of a god or goddess। तो जो भक्ति करने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, ओके, तो ये इंडिविजुअल जो गॉड है, गॉड्स है, उनकी जो भक्ति है वो कर सकते थे। उसमें काफी जोर दिया गया है कि किसी को पार्टिकुलर जो गॉड है उसकी भी पूजा नहीं, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्योर हार्ट एंड ट्रू डिवोशन वाज ऑल दैट वाज रिक्वायर्ड। कि सभी के लिए प्योर हार्ट और ट्रू डिवोशन होना जरूरी है। दिस काइंड ऑफ डिवोशन कुड मेक ए deity appear from before a devotee in which where he she desired। अब देखिए, काइंड ऑफ डिवोशन कुड मेक ए deity appear before a devotee, कि जो भक्त है और जिसकी वो पूजा करते हैं, ओके, तो दिस काइंड ऑफ डिवोशन कुड मेक ए deity appear before a devotee in which from he she desired। जैसा वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। ग्रेजुअली द
form of worship spread to different areas and artists began to make real life and beautiful images of these deities. तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो वर्शिप थी ये जब सब जगह फैल गई, आर्टिस्ट है वो उनके बारे में इमेजेस वगैरह बनाने लगे, उनके बारे में लिखने लगे। तो इस समय जो भगवान की जो फोटो वगैरह है, मूर्तियां हैं, ये भी बनना शुरू हो गई थी। ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दिस डेटीज, डेटीज का मतलब है जिसको पूजा करते थे, जो पूजते थे, उनकी मूर्तियां वगैरह या इमेजेस वगैरह उस समय बनाई जाने लगी। अब देखिए, एज द डेटीज वर स्पेशल, देयर इमेजेस नाउ फाउंड प्लेसेस विद इन स्पेशल होम्स और टेम्पल्स। अब जो भी उनके जो भगवान थे, जिनकी जो इमेजेस वगैरह बनाई जाने लगी, लोगों को पहचान में आने लगे कि ये भगवान शिवा है या कृष्णा है, गणेश जी हैं, ओके, दुर्गा है, तो उनकी इमेजेस बनाई जाने लगी। तो अब वो टेम्पल्स या उनके जो होम्स रहते थे वहां पर वो दिखाई देने लगे। Bhakti gave rise to a rich culture which emerged in the form of different arts like architecture, poetry and sculpture. तो इस तरह से जो भक्ति जो था, इसमें और भी जो कल्चर था जो वो इमर्ज हो गया, और डिफरेंट आर्ट्स जैसे कि आर्किटेक्चर है, पोएट्री है, स्कल्पचर है, तो उन सब में ये चीजें अब दिखाई देने लगी थी। कहने का मतलब है कि इस समय में अब क्या होने लगा था, डिफरेंट गॉड गॉडेस की पूजा की जाने लगी थी, सब अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे पूजा पाठ, और भगवान की जो मूर्तियां हैं, फोटो हैं, तो ये बनाई जाने लगी थी, पेंटिंग्स की जाने लगी थी। तो इस तरह से अब जो भक्ति जो था वो एक न्यू फॉर्म में जनरेट हो गया था। क्लियर है बच्चों? ये चैप्टर अपना फिनिश हुआ। भक्ति मूवमेंट अपने पहले भी आ चुका था, इसमें भी आया है ये थोड़ा सा। अब हम इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 73 निकालिए। Take out page number 73. निकालिए बच्चों। यह चैप्टर अच्छा था, हिस्ट्री के सभी चैप्टर बहुत अच्छे रहते हैं, बस उसको सीरियसली पढ़ना पड़ता है, ओके। इसमें काफी नॉलेज मिलती है हमें। यस, पेज नंबर 73 MCQ। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, द टर्म मूवेंडर मेंशन इन संगम लिटरेचर मींस, तो जो मूवेंडर MUVENDER ये वर्ड लिखा गया है संगम लिटरेचर में, मींस जो तमिल लिटरेचर उसमें लिखा गया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? 3 चीफ्स, 3 पोइट्स या 3 थीव्स, बताइए। वेरी गुड, 3 चीफ्स, ओके। और ये 3 चीफ्स कौन कौन से थे? चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, ओके। फर्स्ट में ऑप्शन भी लिख रहा हूं मैं, इसमें मिस्टेक मत कर देना। इसमें एक जैसी देखो, 3 चीफ्स, 3 थीव्स एंड 3 पोइट्स, तो कंफ्यूज। 3 चीफ्स को कहा जाता है, 3 प्रमुख। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन इज द थर्ड संगम ऑफ लिटरेचर वाज हेल्ड। जो थर्ड संगम हुआ था लिटरेचर का, वो कहां पर हुआ था? गुजरात, मदुरई या रांची में, बताइए।
वेरी गुड, मदुरई में हुआ था। ओके, ये देखिए जो आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है एमसीक्यू, इसी की 3 लाइन ऊपर देखिए, 2 लाइन ऊपर लिखा हुआ है, थर्ड संगम लिटरेचर वाज हेल्ड इन मदुरई। ओके, ये अंडरलाइन भी करवाई थी मैंने। ठीक, ओके, यस, नेक्स्ट टेक आउट चैप्टर, पेज नंबर 75। 75 पर आइए। कनिष्का वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, कौन से धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित था वो? इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से या बुद्धिज्म से? तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो होगी नहीं उसमें। ओके, इंडिया में तो बुद्धिज्म होगी। वेरी गुड, बुद्धिज्म, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सातवाहनास वर आल्सो नोन एज आंध्राज। ओके, मौर्य अलग है, शूद्र भी अलग है, आंध्राज इनको कहा जाता है। बी, सेकंड का आंसर है ऑप्शन बी, आंध्राज। ओके, तो इन्हीं के नाम से फिर आंध्र प्रदेश हो गया था। क्लियर है बच्चों? अब आ जाइए पेज नंबर 78। In the Roman Empire, people was greatly valued, so much so that it was known as, people नहीं, पेपर was greatly, तो येलो गोल्ड, ब्लैक गोल्ड या डायमंड? तो ब्लैक गोल्ड होगा। ओके, बी। क्वेश्चन 2, ह्वेनसांग वाज, ह्वेनसांग क्या था? यूरोपियन ट्रेवल रूलर या चाइनीज पिलग्रिम? वेरी गुड, ऑप्शन सी, चाइनीज पिलग्रिम। कर लिया? अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। इसके नेक्स्ट इसी में है फिल इन द ब्लैंक। In India, the first Roman traders arrived at the port of, very good, फर्स्ट रोमन ट्रेडर कौन था जो कि पोर्ट पर आया था मालाबार कोस्ट पे? वेरी गुड, मुजीरिस। फर्स्ट ट्रेडर था कौन था ये पता नहीं, तो कौन से पोर्ट पर आया था ये? मुजीरिस, जो कि केरला में। मुजीरिस लिखिए इसमें
MUZIRI, मुजीरिस। ये उस ट्रेवलर का नाम नहीं था, ये तो उस पोर्ट का नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशु घोष लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ। अशु घोष किसके कोर्ट में रहता? कोर्ट का मतलब ऐसे कोर्ट साइन का नहीं है, यहाँ कोर्ट का मतलब है दरबार। ओके, तो किसके दरबार में रहता था? कनिष्का। ओके, कनिष्क के दरबार में था अशु घोष। थर्ड, डैश वाज पावरफुल रूलर ऑफ द पांड्या डायनेस्टी। पांड्या डायनेस्टी का जो पावरफुल रूलर कौन था? नेदुचैयान। सही है। यस। देखिए बच्चों, इसमें चेराज का और पांड्यास का दोनों के जो नेम है वो एक जैसे हैं, एक दो वर्ड का थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो पांड्यास का है नेदु चेसियान और चेराज का है नेदु चेहरालदन। ओके, तो बस ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें, तो ध्यान रखना। NEDU NCHE ZHYAN। अगर ये ऑप्शन एमसीक्यूज में आ जाए, ऑप्शन में आ जाए, ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए आपको हो सकता है इसमें 4 नेम दे दें कुछ भी, और इसमें जो चेहराज का है वो भी दे दे, तो वहां कंफ्यूज मत होना। ओके, तो ये चेहराज, ये है आपके पांड्याज का। फोर्थ, अश्व घोष कंपोज्ड द। ठीक है, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। कीजिए सभी, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना आप। ओके, यस। अब देखिए इसमें ट्रू फॉल्स है।
बताइए फर्स्ट में क्या आएगा? नालंदा वाज फॉर ट्रेड विद चाइना। ट्रू है क्या? कहाँ लिखा हुआ है ये बच्चों? कौन से पेज में लिखा हुआ है बताइए? ट्रू फॉल्स का फर्स्ट बताइए, आपने कौन से पेज में से देखा? चलो फिर आप इसमें ट्रू फॉल्स एंड बाकी की जो एमसीक्यूज आप सेल्फ फाइंड करना। ओके, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट लेसन है, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, क्वेश्चन आंसर में सेंड कर दूंगा। और चैप्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज आपने फिल कर ली, ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज जो बचे हैं वो भी हम करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।